सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है आपके दोबारा से हमारे एक नए लाइव में। आपने जैसा कि टाइटल पढ़ा है, अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत भारी टकराव है, जंग की तैयारियां चल रही हैं और जंग की तैयारियां क्या, जंग भी चल ही रही है। बहुत बड़ा टकराव है अमेरिका ईरान के अंदर, चल ही रही है और उनकी तैयारी चल रही है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा है, अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव चल रहा है, भारी टकराव है। उसी के बीच में जैसा कि चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है, उसी बीच संत रामपाल जी ने भी एक जंग छेड़ी हुई है। मैं बता देता हूं जंग किस चीज की है। जंग है गरीबी के खिलाफ। जी हाँ, गरीबी को मिटा देने की जंग संत रामपाल जी ने छेड़ी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक तरफ तो अमेरिका, ईरान, इजराइल, बड़े बड़े देश की बात करें अगर, तो उन लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि एक दूसरे के देशों को खत्म करने की एक जंग छेड़ रखी है, एक दूसरों को खत्म करने की, पब्लिक को खत्म करने की, एक तरफ नाश की तरफ ले जा रहे हैं पूरे संसार को। वहीं संत रामपाल जी की अगर बात करें तो इससे पता चलता है कि संत क्या होते हैं एक्चुअल में, जो हितैषी जनता का वो कौन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतनी गर्मी के बीच में भी अभी बहुत तेज धूप है। आपको मैं दोपहर के समय, आप लाइव देख रहे हैं कितनी धूप है, और इस धूप के बीच में यहाँ ये देखिए, एक गरीब का मकान बनाने के लिए संत रामपाल जी की प्रेरणा से यहाँ पर ये जंग छेड़ी हुई है। जंग के तरीके से आज सुबह यहाँ पर ये शुरुआत हुई थी। 2 मंजिला मकान था, उस मकान को लगभग तोड़ने की स्थिति में ये लोग पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में यहाँ पर ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, संत रामपाल जी के शिष्य पहुंचे हैं और लगातार सुबह से लगे हुए हैं। एक युद्ध स्तर पर ये लोग काम करते हैं। युद्ध स्तर पर जो है इनका काम जो है वो देखने लायक होता है। हर तरफ अगर बात करें तो इसी चीज की आज पूरे देश में चर्चा है कि कैसे आज संत रामपाल जी क्यों इतने बड़े लेवल पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं, क्यों इतने बड़े लेवल पर इस तरह की जो सहायता गरीबों की कर रहे हैं। सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है, कि इनको क्या मिलता है। और यहाँ पर ये गांव वाले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? कुलदीप सिंह। कुलदीप, इसी गांव से हो भाई? हाँ, इसी गांव से हूँ। अच्छा, जिसका ये मकान बन रहा है, इनके पड़ोसी हैं आप? हाँ जी, मैं इसका चाचा का लड़का। चाचा का लड़के हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह यहाँ पर जो ये मकान बना रहे हैं, आज तोड़ रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी, जिनका ये मकान बन रहा है? उसकी स्थिति बहुत खराब है, जो उसका कैंसर पीड़ित है वो। अच्छा। लास्ट स्टेज चल रही है उसकी। अच्छा, तो 1 साल से उसकी बीमारी, कैंसर की बीमारी है? 1 साल से बीमारी? हाँ, 1 साल से। तो जैसे 1 साल से कैंसर की बीमारी है, परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, कौन कौन है? परिवार में इसे कोई नहीं, एक पापा है। अच्छा। 3 बच्चे हैं इसके, 2 गुड़िया है, 1 लड़का है। अच्छा, वाइफ नहीं है? वाइफ है थोड़ी दिमाग से थोड़ी, अच्छा, मेंटली परेशान, मेंटली परेशान है। ओके। और ये खुद कैंसर से पीड़ित है। 1 साल से बहुत ज्यादा बादशाह से इसकी दवाई चल रही है। अच्छा। हाँ, तो ये भी, अच्छा, बादशाह एम्स जो कैंसर हाँ, उससे अच्छा चल रही है। और ये मकान इसका इतनी मरम्मत में था, मतलब इसमें रहते नहीं थे। अच्छा। हमारी धर्मशाला ये साइड में, हाँ। उसमें इन्होंने जुगर जैसे किया। हाँ। वहाँ पे उनने अपने बर्तन रखे हैं, वहाँ पे रहते हैं ये कम से कम 6 महीने से, क्योंकि इसकी मकान की स्थिति ऐसी हो रही थी। बच्चे दबने वाले थे, क्योंकि उस सपोर्ट के कारण, आप पहले आ जाते दिखा देते, सपोर्ट के कारण डांट रखी थी छत। अच्छा। कड़ी लगा के, जैसे सारी कड़ी टूटी पड़ी थी इसकी, सपोर्ट के कारण इसलिए बाहर दबने का कारण हमारे धर्मशाला है साथ में। उस धर्मशाला में सारा इसका रहने का। अच्छा, पूरा परिवार वहाँ रह रहा है? हाँ। कितने टाइम से? 6 महीने से रह रहे वहाँ पे। 6 महीने से वहाँ रह। हाँ, बिल्कुल जबर की हालत में था ये मकान। हाँ, और ये पीड़ित है और तो कुछ है नहीं। फिर ये रामपाल महाराज जी के जो भगत है, उन्होंने ये पीढ़िया उठाई है। जो ये मकान बिल्कुल जर्मत है, इसको आज तोड़ने लग रहे हैं, नया मकान बनाएंगे। तो यही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह के लग रहे हैं, सभी सेवादार अपना मेहनत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, घर का खर्चा 6 महीने से कैसे चल रहा था? घर का खर्चा 3 महीने से जो रामपाल महाराज जी है, सारा खाने पीने का, रसोई का, कपड़े, रजाई, सब कुछ रामपाल महाराज के हर महीने आता है, सारा सामान आता है। उसकी मुहिम पे चल रहा है। नहीं, उसका तो कमाने वाला है तो कोई नहीं, वो खुद एक कमाने वाला था। और बच्चे छोटे छोटे हैं, वो क्या कमा सकता, वो खुद खाट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही थी। ईब उन्होंने 3 महीने से रामपाल महाराज जी का नाम लिया, तो उसमें बहुत आराम है उसका। कैंसर में भी पीड़ित में भी आराम है। तो बहुत आराम है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
तो जिस तरह से संत रामपाल जी ने 3 महीने से इनको राशन दे रहे हैं लगातार और आज मकान बनाना शुरू कर दिया है, पहले सोचा था कि इस तरह से आपके भाई को भी इस तरह की सहायता मिल जाएगी? नहीं जी, ये तो सरकार ने भी नहीं किया। आप देख सकते हो बिल्कुल जरा ठरा है। सरकार को भी किसी ने इसी मुहिम नहीं उठाई जो संत रामपाल जी महाराज ने उठाई है। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, जो इस गरीब के घर को आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से और मकान, आज लड़ाइयाँ चल रही हैं देशों के बीच में, अमेरिका, ईरान, हर देश जो है ना आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है राज करने की सोच रहा है, एक दूसरे को मारने की सोच रहा है, और एक तरफ एक संत है वो जेल में बैठ के लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। क्या फर्क है? एक गरीब आदमी में संत और भी बहुत है जी। हाँ। जो ये मुहिम उठा सकते हैं। हाँ। किसके पास, सभी संतों के पास पैसा है, सेवादार भी है, भगत भी है, सब है। जो राम रहीम के जो और भी बहुत है महाराज ऐसे है जो रामपाल वर्ग के भगत है, जो मन से काम करे लगा के। इनको कुछ लेना नहीं, अपना सब खाने पीने का सामान भी ये अपने साथ ही रखते हैं। हर एक चीज को अपने जिससे जैसे कर रहे हैं, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जो आज गरीब की इतनी मुहिम उठा रही है। मतलब पूरे विश्व को जिस तरह से हम सुनते आए थे भाई विश्व गुरु बनेगा भारत, तो क्या लग रहा है संत रामपाल जी की जो ये इस तरह की मुहिम है, इस तरह से विश्व गुरु बनेगा? ये लड़ाई झगड़े अमेरिका ईरान जैसे झगड़े कर रहे हैं इनसे बनेगा? अगर गरीब का साथ देंगे ऐसे गुरु कहलाएंगे, ऐसे विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु बनेगा। इस लड़ाइयों से बन सकता है? नहीं, लड़ाइयों से क्या बनेगा? लड़ाइयों से तो सिर्फ नुकसान और नुकसान ही हो नुकसान सकता है। एक डर का माहौल पैदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक जो गरीब माँ का ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये मकान बन सकता है। हाँ। इस लास्ट कैंसर की लास्ट स्टेज में चल रहा है, इसको ही आस नहीं थी कि मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे कल, तो उसका ही आसरा था। हाँ। अगर मेरे बच्चे, मेरे को क्या पता, उससे पहले मेरे से पहले जाने की संभावना हो जाती उनकी, क्यों दब के मर जाते तो उनसे पहले जाने की संभावना थी। हाँ, हाँ। तो हम तो यही कहेंगे। अच्छा, गांव वासियों से आप लोग, जैसे ये तो आपके चलो परिवार में हो गए जिनका मकान बन रहा है, गांव वासियों में जिस तरह ये चर्चा होगी, पता चला होगा, तो आजकल क्या माहौल है, गांव वासियों की क्या चर्चाएं हैं? चर्चा क्या, बहुत ज्यादा। गांव के बहुत बड़े बड़े सारे जो हमारे दादा ताऊ, काका ताऊ, बड़े बड़े, वे सभी यहाँ देखने के लिए आए। अच्छा। रामपाल जी अब भी आए हुए हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई रामपाल भगत के बहुत काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश है सभी पूरे गांव वासी हैं? बिल्कुल खुश है जी। चलो, क्या कहना चाहोगे जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अमेरिका जैसे देशों के, और एक तरफ संत रामपाल जी ये सहायता कर रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखो, ऐसे काम के साथ ही और जनता जुड़ती है, या देखो देख जुड़ती है। हाँ। आंखों देखे होता है, गरीब का सहारा लगाया तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े में क्या, लड़ाई झगड़े में लड़ाई झगड़ा है। हाँ। अगर गुरु है तो गुरु मानो हो, तो फिर ऐसा मानो ना, जो कर्म उधरता है सब कुछ दे रहा है। हाँ। तो वो गुरु होना चाहिए आज के दिन। अच्छा, कोई पर्ची चंदा कटा गाँव में, कोई संत रामपाल जी ने कोई चंदा लिया हो, पर्ची हो? कोई पर्ची नहीं कटी, कोई चंदा नहीं कटा। हाँ। ये तो अपना पानी भी साथ में रखते, सारी चीज इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, चाय भी नहीं पी हमारी, अपने सब कुछ खर्चा आप ही खुद कर रहे हैं। अच्छा, लड्डू जलेबी बट रहे हैं वो भी यही लेकर? हाँ, ये बिल्कुल, ये प्रसाद का तौर पे ये सभी जितने आ रहे हैं सेवादार, सभी अपना प्रसाद साथ में ही भंडारा लगा रखा है, प्रसाद लो। हाँ। सभी गांव वाले भी प्रसाद लेने लग रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए भी लेके आए? बिल्कुल लेके आए जी, लड्डू है, चाय है। अच्छा। और सब कुछ लेके आए। चलो, गांव वासी सारे राजी हैं? खुश है जी, बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप दर्शकों, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बार मकान दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी आज सुबह ही इसको तोड़ने की स्थिति में तोड़ना स्टार्ट किया था, और आप देख सकते हैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ मैं स्थिति, सुबह से किस स्थिति में ये लोग पहुंचे हैं। लगातार संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसको मकान को तोड़ने में लगे हुए हैं, और सेफ्टी का ध्यान भी रखा हुआ है। देखिए, सिर पर जो है एक सेफ्टी की कैप जो होती है, इंजीनियर्स के द्वारा बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस कंपनी में इन कैप्स को यूज किया जाता है, और यहाँ संत रामपाल जी के शिष्य भी जो कि यहाँ पर सेवादार पहुंचे हैं, वो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ कुछ और गाँव वासी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे वहां पर, और क्या कहना चाहेंगे वो जो यहाँ मकान देखने के लिए ये लोग आए हुए हैं। एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी, कहाँ से हो? गांव पुट्ठी, नाम भजन फौजी, सनोप सरदारा। अच्छा, इसी गांव से है, पुट्ठी गांव से? गांव पुट्ठी से। तो आज मकान देखने आए हैं, ये बन रहा है जो? हाँ, वो मकान देखने का जरा के। अच्छा जी। हाँ। क्या कहेंगे जी? एक तरफ तो जिस तरह महाराज का टॉपिक है भाई, अमेरिका ईरान बड़े बड़े देश जो हैं एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हुए हैं, और एक तरफ एक ऐसा संत है जो जेल में बैठ के
लोगों को जिंदा करने में तुले हुए हैं, कैसे फर्क देखते हैं? फर्क तो अंत तो है, जब सेवा करना रे मकान मकान नहीं को निप कर दायने सारे महाराज जैन बुआए हैं, हाँ तो दायने को बुआ थे। हाँ जब मोटर नहीं देर ने जी। तो क्यों आड़े तो 5-7 गाँव में क्यों कौन बुआ रे। अच्छा, आपके गांव में और आस पड़ोस? नहीं हमारे तो लेके पुट्ठी सामन बडाली मैम तक गेहूं की बिजाई नहीं होनी थी, ये पाइप दे दिए सामन भी बडाली भी। हाँ। हरियाणा के तो कह रहे हैं 475 गाँव में सहायता करी है हरियाणा। हरियाणा फिर 475 गाँव छोटी स्टेट से के थोड़े हैं, दल लाएगी। हाँ। अच्छा, महाराज तो और भी है। हाँ जी। महाराज तो और भी है, वो कौन करते हैं? हाँ। इसका दल है, इसका तमाम जगह है, जनता खातिर है, याद से करे यू। अभी जो जनता चाहिए, उन्हें जनता कौन तंदी हो गई, इतनी पेपर चाहिए है। तो बैम है, तो प्रधानमंत्री है सीएम है ने, ये तो बैम है, सबके समाज है, तब सबके जो कुछ समाज है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो समाज का नाश करने पे तुल रहे हैं फिर नाश कर, जिस जन समाज नहीं जनता को मारने पे, जिस तरह अब ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मान लो जिस जन समाज ने बांस आने लग जाएगी इनमें उस दिन तो रखे कुछ नहीं। हाँ। ये जो प्रधान मुख्यमंत्री बने बैठे हैं ने, इनके पास कुछ नहीं है। जिस दिन आमीन यूं कह जाएगा ना भाई तो गंदे हैं, बदबू आमीन, जिस दिन बदबू आ जाएगी समाज ने, उस दिन इनके पास क्या है, कुछ नहीं। हमें यहाँ जो कुछ है। ठीक बात है। तो आज आपके गांव में जिस तरह ये मकान बन रहा है, अभी मैंने पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई 3-4 महीने से इस परिवार को राशन भी दे रहे हैं संत रामपाल जी। क्या जरूरत है संत रामपाल जी को इनको राशन देना, मकान? जो एक तुर्म बनना चाहिए, जो गरीब सरकार गरीबा है मकान बनावा, वो गरीबा के नहीं बनाने। वो तो मेरा 13 गल्ला से 1300 रुपये को मंगा ले, मेरा बना दिया, मैंने गरीब बना देगा तू। अच्छा। ये जो एक्चुअल में गरीब है, जो बन रहा है, सर्वे जो करी है मकान बनाने, वो 101% सही है। अच्छा, सर्वे करी 101% उसका मकान बनेगा जिसकी जरूरत है। हाँ, एक्चुअल जरूरत है, वही बनने लग रहा है, वही बन रहा है। हाँ, इस गांव में तो है। हाँ। और बाहर की सर्वे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, बाहर का भी लाखों। गांव में तो ये जो बनाए दोनों मकान एक्चुअल में सही है। अच्छा, 2 बन गए, एक पहले बन गया। अच्छा, एक यो बनाने लगे, याद लगे। हाँ। एक 20 दिन पहले बना है। 20 दिन पहले ही बना है। हाँ, हमारे गाँव में। मतलब जरूरत क्या, संत रामपाल जी आप लोगों को जानते हैं, गाँव में आए कभी? फिर जाने पहचाने तो फिर वो एमएलए मुख्यमंत्री वाला काम हो गया, जाने पहचाने के। तो मतलब एक संत में राजनीति में यही फर्क है। और नहीं, जब जान के करेंगे ने, जानने वाला तो वही काम हो गया। हाँ। मुख्यमंत्री का जान पहचान होते, MP का होते, प्रधानमंत्री का जो मैं आपको जानता ही नहीं। अरे जब मैं आपको बढ़िया बिस्तर दूंगा, खाना दूंगा, तो वो हर मेरी छोरी अजमाई जो खंगारिया करके ले लेगा जी। बिल्कुल सही। अनसमझ को जो देगा आदमी तो वही है, वही होता है, वो समाज वो है। अच्छा, क्या कहोगे, संत रामपाल जी इतनी मदद कर रहे हैं जरूरतमंद की, चाहे किसान की मदद हो, गरीब की मदद हो, कई लोग ये कहते हैं कि भाई राजनीति में आएंगे, क्या लगता है? नहीं, राजनीति में आऊंगे ने तो और बढ़िया। अच्छा, जब बढ़िया आदमी तो कितने होते है राजनीति में, होते बाथरूम हो। हाँ। बढ़िया आदमी तो कितने खड़ा कर दे काम होगा। जया बागडोरी का हाथ माज रहे तो दिखते खत्म हो जा। चलो, खुश हैं आप लोग सारे? खुश, बिल्कुल खुश, पूरा गांव खुश, पूरा गांव खुश है। तो ये चीज कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अच्छा, दिक्कत होगी राजस्थान की पड़ोगी, दिक्कत हो तो तैयार है देने। अच्छा, मेरे पास नहीं, दूसरे दिवावांगे। अच्छा, आप लोगों ने सहयोग करांगे। आप लोग ये, आप अभी शुरुआत में ये भी कह रहे थे भाई दाने नहीं बूते, ये बुगे आपके दाने? हाँ, टोटली बात बुगी का सारा, सामन का, पुच्छी का, मैम का, सारा कणक बुगी सारी। हाँ, बढ़िया हो रही है। अच्छा, हाँ। कई किसान तो ये कह रहे थे भाई पहले से भी बढ़िया हुई है इस बार। पहले से बढ़िया हो, 80% तो बीजे को लेके जाना था गेट में। अच्छा। इतना पानी था। हाँ। बडाली में सामन में इतनी मोटर दे दी ने, 10-10 एक जगह मोटर है, जुगराड़ा पानी आड़ा 10 गेट दी इकट्ठी है। हाँ। और सरकार बड़े एक मोटर में लगेगी, एक हफ्ता डांगे। हाँ। एक बार फोरमैन के पास जाना, फिर जेई के पास जाना, फिर SDO के पास जाना। हाँ। फिर एक्शन के पास जाना। जब वो फाइल मंजूर होगी फिर वो साथ दना होगा। हाँ। इतना महाराज जी लेगा जी। इफ तो जी वापिस जीवा दिया। हाँ, बिल्कुल, महाराज जी ने खूब मदद करी है। हाँ, 101% मदद करी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है जी? राजबीरा जी। कौन से गाँव के? उठिए गए, इसी गाँव के। अच्छा, कैसा लग रहा है आपके गाँव में दूसरा मकान बना रहे हैं, कह रहे हैं? बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है जी, खूब बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, पहले सोचा था ऐसे संत रामपाल जी मदद भी करते हैं? हाँ, नहीं सोची थी। है? नहीं सोची थी। नहीं सोची थी। 1% भी सपने में भी थी। अब बात तो, अच्छा, सपने में भी नहीं थी, मतलब सपने से रियलिटी में कर दिया काम है।
क्या कहोगे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहोगे? यह कहना था बहुत बढ़िया काम किया है अच्छा। और बहुत बढ़िया गरीब आदमी का मकान बनना बहुत बढ़िया काम किया है। मैं कह दूं मदद मेरे पास तो कुछ भी नहीं, रोड़ा कर सकते हैं। हाँ। मदद करने वाले तो भगवान उतरे है, इसका नाम का तो रामपाल। अच्छा। हाँ, भान का नाम का तो भगवान उतर गया है। अच्छा, इतनी तेज धूप है, आप देखो पसीने आ रहे हैं आपके भी मेरे भी, और ये जुट रहे हैं। पर विषय की मान रही है नहीं रामपाल थोड़ा कर रहा है ये काम, भगवान ने करवा रहा है, भगवान मैं प्रकट हो रहा है और अपने महाराज जी थोड़े कर रहे हैं इस काम में, ये तो भगवान ने प्रकट हो रहा है। अच्छा। और क्या महाराज जी आई अपन महाराज जी अपन दिखता को नहीं है तो भगवान प्रकट हो रहा है महाराज जी हमें, किसे में कंधे में किसे मुंह में को तो आवेगा भगवान के दिखा करे, दिखने की चीज को नहीं है उसने महाराज जी तो दिखा है, अपन कौन दिखता। हाँ अपन कौन दिखता, उन्हें दिखा है, यही रूप तो है जो दिखाई दे रहा है। क्या? और काम चल रहा है सुबह का। अच्छा। आज तक हमको ये नहीं जाना थे और ये दब के मरने वाला था, कैंसर पी मेरे अंकल जी। अच्छा। और उनके बाद इसका मकान बन रहा है तो बहुत खुशी हुई है और हम सब सहयोगी हैं इसमें। और देखो इतनी महान हस्ती आई हुई है, आज इनके दर्शन भी हुए, आप जैसे महान हस्ती आई। अच्छा, आपने कहा एक बात कही आपने, भाई हम सहयोगी हैं। हाँ, क्या आप इनका जिस तरह से पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, किस चीज का सहयोग? नहीं, हम भाईचारे का सहयोग कर रहे हैं। अरे भाईचारे का देंगे। अच्छा। या जैसी भी जिस डाल की मदद होगी वो मदद करेंगे। मतलब पैसा चंदा तो नहीं जी नहीं, सारा पैसा चंदा, कोई पैसा चंदा नहीं, ये महाराज जी की तरह सब संत रामपाल जी की सब तरफ से है। सब। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, खुशी है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत खुशी है। सोचा था ऐसा काम संत रामपाल जी कर देंगे? नहीं जी, अच्छा, हमें तो ये था ही नहीं आज तक सपने में भी कि ऐसे होगा। संतो पल्ला भी थे बहुत बड़े थे। बहुत जगह घूमे इस मकान के लिए, बहुत जगह सिफारिश करी, सरकार से भी आगे बहुत दूर तक गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा। और आज देख रहे हैं, देखो भगवान यहाँ की कितना कृपा। घूमे आप? यहाँ तो हर दिन रहते ही नहीं, भाई संत रामपाल जी के पास कितनी बार घूमना? नहीं, वहाँ नहीं गई अभी, अब हमने पता चला है। अच्छा, घूमना ही नहीं पड़ा, सीधे? हाँ, सीधे डायरेक्ट खुद ढूंढ रहे हैं, हैं? खुद ढूंढ रहे हैं। ऐसे जिस के घर है ना, जो गरीब के घर है, वे खुद अपने भक्तों को बता रहे हैं, देखो उसकी कंडीशन कैसी है घर की। अच्छा। हम खुद बना के देंगे मकान। वे ये भी तो देख रहे, खुद देख रहे, तो गाँव में आ रहे, गाँव में जा जाकर नहीं पूछ रहे, कोई गरीब मानस और हो तो और बताओ, हम और भी बनावा है मकान। हमारा तो चाय पानी तक भी नहीं लिया है, जो पूरी संगत आई हुई है सब वही हमें खिला रहे हैं इस परिवार आप लोगों को गांव में आ गया, हाँ, आपको खिला भी रहे हैं? हमें खिला पिला रहे हैं, भंडारा चला हुआ है, चाय पानी सब कुछ पूरे का वही पूरा। कर रहे हैं। अच्छा, लड्डू चाय हाँ, पानी। और गांव वाले किसी का हाथ नहीं लग रहा है, खुद बनाएंगे, खुद उठाएंगे कचरा जितना भी। अच्छा, देखो ये मानता है, मतलब एक चमत्कार जैसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हैं? संगत सुबह से लग रही है, हाँ। बहुत मेहनत कर रही है, देख रहे हो आप। अच्छा, यूँ बताते हैं 10 दिन के अंदर मकान बना देते हैं ये लोग? बिल्कुल जी, 10 दिन है। ऐसी लगन से काम कर रहे हैं तो बना दिया। आज सुबह लगे थे, पूरा मकान उखाड़ भी दिया। उखाड़ दिया है? बिल्कुल। और क्या पता शाम तक शुरू भी करते बनाना? हो भी सकती है, वो तो संगत- देखो जी, संगत मेहनत तो इतनी कर रही है, हो सकता है, क्योंकि वो देख लो कितना बड़ा मकान था, सारा पाट दिया। हाँ हाँ। और जिसमें चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है निकलने बढ़ने का। भीड़ी गली है। अच्छा, आज क्या लगता है, जिस तरह से आज से अगर बात करें 2014 की, संत रामपाल जी पे कई केस लगाए गए, देशद्रोह जैसा मुकदमा लगाया गया, आज देशद्रोह के मुकदमे में संत रामपाल जी लड़ रहे हैं, क्या लगता है उन मुकदमों में कुछ सच्चाई थी या अफवाहें हैं? क्योंकि 15 में से ऐसे बता रहे हैं कि 14 केसों में तो संत रामपाल जी बरी हो लिए, एक देशद्रोह का मुकदमा रह रहा है सिर्फ। क्या लगता देखो जी, हमें तो पहले कुछ और थी, अफवाहें चली हुई हो। पहले अफवाहें चली हाँ, हुई थी? बिल्कुल अफवाहें है, जो इस तरह गरीब बंदे देख देख के ना मकान बनाने लगे, हर तरह से मदद करने लग रहे, हाँ। तो वो ये काम तो करेंगे। ये काम करने वाला तो मेरे नहीं। इस तरफ देखेगा भी वो देखेगा भी नहीं। हाँ, वो तो गरीब को गरीब और बना देंगे। और बतेरे हैं जो इस तरह के काम करते हैं वो गरीबों की तरफ देखते भी नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल है। वो दे दे। हाँ, और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? बस दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ऐसा काम हमने तो आज तक देखा ही नहीं जो ये काम होने लग रहा है। अब भी इसमें भी हम ये लग रहे थे महीने से, भाई अब आएंगे अब आएंगे, आज पता चला कि वो तो लगे हुए हैं और आगे अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो तैयार हो गया। आपने देखना है, कैंसर पीड़ित है, वो खाट पे लेटे हुए हैं अच्छा, अंदर। कोई नहीं, उनसे भी मिलेंगे। हाँ जी, आप क्या कहोगे?
बहुत बहुत खुशी है जी। अच्छा। संत रामपाल महाराज की दया होगी। हाँ। ये मेरे भाई का मकान बनने जा रहा है। अच्छा, आपके भाई हैं ये? हाँ भाई है, बड़े सगे भाई। भाई? हाँ बिल्कुल बड़े भाई। अच्छा, तो आपने तो नजदीक से इनको देखा होगा, कितने दुख देखे इन्होंने? इन्हें बचपन से लेकर अभी तक दुखी देख रहे हैं जी, इन्हें सुख तो देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, दिन और रात मेहनत करने दिन रात काम तो मतलब रखे थे, किसी तो कोई नशा या कुछ किसी चीज का कोई शौक नहीं था इसे। फिर भी कैंसर हो गया हाँ है। बिल्कुल, बस ये बेरहम कुदरत की माया है अभी। फिर भी किसी ने संभाला नहीं, संत रामपाल जी ने आगे संभाला? हाँ, संत रामपाल महाराज ने संभाला है, उसका मकान बनाने के लिए वोट ली, मकान बनाने लग रहे हैं। और जो महीने में खाने पीने का जो राशन है रसोई का वो पहुँचाने लग रहे हैं। वो भी पहुंचा रहे वो भी पहुँचा रहे हैं, पूरी सुविधा दे रहे हैं। हैं। तो परिवार खुश है गाँव? बिल्कुल खुश, मैं बहुत बहुत खुश। धन्यवाद, अच्छा, बहुत खुशी। चलो और कुछ कहना चाहूंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया दाढ़ बनाएंगे। ये मालिक है संत रामपाल महाराज। अच्छा, सोचा था इस तरह मकान बन जाएगा? नहीं सोचा जी, नहीं बिल्कुल नहीं सोचा। सरकारी मदद नहीं कर पाई गरीब। हमने सरकार की तरफ सारे जो बोले फार्म भर दो मकान बन जाएगा, वो हो जाएगा। 4 बार सर्वे भी बहुत सर्वे होली मकानों की फार्म भरे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब बच्चे दब ये चमत्कार है संत रामपाल महाराज आए तो फायदा क्यों है? सही बात है। टाइम पे बनाओ। गरीबी में अगर किसी ने टाइम पे कुछ नहीं मिला, हाँ, हाँ, अगर टाइम पे भूखा रहेगा, बाद में उसके दौरान कुछ भी पड़ा रहो। ठीक बात। ठीक है, अब टाइम पे काम आता। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जैसा कि जहां जंग एक तरफ छिड़ी हुई है, वहीं संत रामपाल जी ने भी एक जंग छिड़ी हुई है में। यहाँ पर ये देखिए, लगातार हम गांव वासियों से भी बातचीत कर रहे हैं, हर गांव वासी खुश है। और यहाँ कैंसर से एक जंग जो व्यक्ति कर रहा है, उसकी जंग के साथ संत रामपाल जी ने उनको सहायता दी है। और आज उसकी जंग को लड़ने के लिए संत रामपाल जी ने यहाँ पर सहायता भेजी है। इन ग्रामवासियों को, इन जरूरतमंदों का मकान बनाने के लिए आज संत रामपाल जी, ये सभी सेनानी, ये सभी वो लड़ाके हैं, वो युद्ध करता है जो गरीबी से संत रामपाल जी की लड़ाई में युद्ध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप ये देखिए, सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं और आज ही इस मकान को पूरी तरह से तोड़ के और फिर दोबारा से यहाँ एक नया मकान उस गरीब का, उस जरूरतमंद का बनाया जाएगा, जिसको कि कभी सोच में भी नहीं था कि उसका मकान बन जाएगा। कैंसर से इतनी बुरी तरह से पीड़ित है कि गांव वासियों का भी ये कहना है कि उन्होंने बचपन से ही दुख देखे थे, अब जाके कहीं उनको सुखों का एक अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है। और यहाँ पर जो पीड़ित हैं, एक बार उनको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की। और आप देखिए यहाँ, ये देखिए, ये आपको मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ सभी संत रामपाल जी के शिष्य भी पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर आए हैं। और ये लोग जो है यहाँ पर सेवाएं करने के लिए, इस मकान को बनाने के लिए आए हुए हैं। और लगातार यहाँ पर इस युद्ध में जो संत रामपाल जी के द्वारा छेड़ा गया है, गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ी गई है, उस गरीबी के खिलाफ जंग के सेनानी आपकी तस्वीरों में हैं, आप देख रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं कार्यों को करने के लिए, लगातार इस मकान को बनाने के लिए सुबह से जुटे हुए हैं और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक बार कैंसर जो है उनको कहाँ है, एक बार आइए हम दर्शकों को लेके चलेंगे और उन जिनका जरूरतमंद का ये मकान बनाया जा रहा है, उनका मकान भी, उनसे भी बातचीत कराएंगे, आपकी दिखाएंगे। और आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए, ये लगातार सेवाएं कर रहे हैं ये सभी। और फोन में क्वालिटी चेक करें। और एक बार हम चलेंगे और देखेंगे जो जिनका ये मकान बन रहा है। ये पंचायती धर्मशाला बता रहे हैं जहां पर ये रहते हैं। और एक बार बातचीत करेंगे। बापू जी है जो अच्छा, पापा है, अच्छा, पीड़ित के पापा जी जो कैंसर पीड़ित है, पिताजी हैं। अच्छा, और अंदर वो, और ये देखिए, ये हैं वो व्यक्ति जिनको ये उसमें चेक करते हैं।
अच्छा, यहाँ हो गया। तो एक बार यहाँ पर एक बार बातचीत करेंगे। बोल सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, इनके गले में आप देख सकते हैं, यहाँ गले में लगा हुआ है कुछ पोजीशन में। और ये कौन है? आप भाई हैं तो इसके। आप भाई हैं? हाँ, पड़ोसी भाई। अच्छा, पड़ोसी भाई हैं। तो जैसे क्या हालात देखे इन्होंने, कितने दिनों से परेशान हैं? ये 6 दिनों से परेशान है। साल से इसे कैंसर पीड़ित है, जो 1 साल से इसका दिक्कत है। हाँ, तो ये खेती कर रहा है तो अच्छा से क्यों। अच्छा हाँ, ओड़े वैसे कितना इसका अनजानू कैसे हुई ये बीमारी होगी। अच्छा। जब पास फिर खेती भी छूट गई इसकी, 1 साल हो गया। हालात खराब हो गई थी इसकी। तो आप लोगों ने कभी सोचा था भाई इस तरह से इसके ये हालात भी हो जाएंगे? ना जी, ऐसा किसी ने कौन सोचता था जी। अच्छा, यूं सोचा था भाई इन हालातों में कोई ऐसे सहायता करने भी पहुंचेगा? ना जी, कोई नहीं सोचा था हमने तो। ये भी नहीं सोचा? नहीं सोचा था। सरकार ने कोई सरकार ने कौन सोची थी इसकी, आम आदमी क्या करेगा। चलो, जिस तरह से बड़े बड़े जो हैं, जो मान लो राष्ट्रपति है, ट्रम्प है, ईरान के राष्ट्रपति है, या और छोटे छोटे बड़े बड़े देश हैं, आपस में जंग कर रहे हैं, क्या उन लोगों को ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि भाई एक दूसरे का नुकसान करने की बजाय इस तरह से फायदा पहुंचाए तो मानवता का जो है, एक मानवता का जो धर्म है, फायदा हो सकता है? फायदा उसका है तो ये काम करे तो रामपाल जी धर्म कर हो रहे सकता हैं, है। राजनीतिक लोगों को भी इनसे फायदा सीख क्या लेनी है, चाहिए। इतना जंग छिड़ रही है जो इंडिया से बाहर है। अगर इतना पैसा अगर धरती पे किसी गरीब के काम आवा है, एक तो संसार बढ़ेगा और वेस्ट को आएगा। हाँ। बस इंडस्ट्रीज में आएगी, इंडस्ट्री में पैसा लगाना वहां पे लगाओ। ठीक बात। ये युद्ध में कितना पैसा खराब होगा, कितने हमारे सैनिक खराब होते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस मुहिम में किसी गरीब का सहारा बनो, गरीब का सहारा बनेंगे जी पता चलेगा भाई सरकार बढ़िया है या कुछ भी है। कल नहीं इसके बच्चे है इसी हालत थी इसी घर की, ये बच्चे इससे भी पहला मर जाते दब के, तो क्या होता। मतलब इन राष्ट्र के चाहे बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको आज संत रामपाल जी से इस अन्नपूर्णा मुहिम से सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। अगर ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, अगर एक्चुअली में ये देखो भाई गरीब कौन है, सर्वे करवाओगे या खुद झगड़ा करने की जरूरत है जिस तरह बिल्कुल से भी नहीं। लड़ाई में तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, इस फायदा है, इस चीज से फायदा है। इस चीज मान लो झगड़े हैं देशों के तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान बिल्कुल अरबों खरबों का सैन्य खराब हो गए, कितना पैसा लगता है युद्ध में। मेरे ख्याल से वही पैसा कम से कम भी अगर 100 करोड़ लोगों को भी, गरीबों को, गरीबों को फायदा मिला, बनाया जा सकता है, इतना पैसा नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान। हाँ, तो ये काम संत रामपाल है, इससे पूरे वर्ल्ड को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सीख, पूरा वर्ल्ड को क्यों ये पता भी चलना चाहिए भाई गरीबों के मसीहा है कुछ। ठीक है, तो दूसरी बात, इतना पैसा लगाते हैं तो गरीब बात पहुंचो पैसा। ऐसे है जी, ऐसे पीड़ित पड़े हैं जो गरीब है, जो कभी भी छत गिर सकती है, उनके बच्चे मर सकते हैं, खाने को भी नहीं मिलता। अगर हाँ वही पैसा अगर गरीबों को मिल जाए तो कितना बेस्ट रहेगा, कितनी बेस्ट कंट्री को आएगी भी। ठीक है, और अगर ऐसे युद्ध छिड़ी गए तो बहुत घना नुकसान होगा। एक युद्ध मैंने समझ लो अपना देश लगा लिया, विदेश ले ले, बहुत सालों पीछे जाता है। ठीक है, क्यों इतना पैसा, अगर इतना पैसा जुड़ जाने में टाइम लगेगा, और भी उसमें कंट्री में कितना नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मानवता का जो एक संत रामपाल जी ने ही मिसाल पेश की। बिल्कुल जी, और इस मानवता की तरफ ही सब हमारे गांव में जैसे पहले एक और मकान बना है 10 दिन पहले, और अब दूसरा मकान इस भाई का बन रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, जैसे ये चुन चुन के ये बता रहे हैं ना भाई गरीब, हम गरीब देख कर हम कितना भी मारे पर करवाओ, गरीब मानस बताओ कौन है, जो घर है ना वो घर दिखाओ हमें एक बारी, मानवता यह है। ठीक है, इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं जब खुद घर ढूंढ कर, सरकार भी नहीं करी, सरकार भी सर्वे कर रही है, इतने सर्वे करेगी, इतने ढूंढ पड़ लेगा करेगी। हाँ, फिर वो फायदा क्या उस मकान का, वो टाइम पे काम नहीं आया था उसका। ये है जैसे पीड़ित है, चलो मालिक ने इसको जितने सांस देने हैं, अगर यो चला जाता मालिक के जाता है तो क्या कहता है, तो इसका तो यह मन मरा थी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, कल न दब नहीं जा मकान में। ये भी वो मकान बन रहा है, इसकी शांति तो ठंडी हो जाएगी। एक भाई छाती, एक भाई मेरे मकान बन गया, मेरे बालक सेफ है, मेरे बालक सेफ रहेंगे। तो बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है, ना किसी का कुछ चंदा लेते ना कुछ और लेते। हम तो यही कहते हैं जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, खुद यही सेवा हमारी कर रहे हैं, खाने पीने के लिए खुद ला रहे हैं। पिताजी हैं, ये पिताजी। लो इनसे बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम। कैसा लग रहा है जी आज आपके बेटे का मकान बन रहा है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हाँ,
सोचा था इस तरह मकान बन जाएगा? ना क्या कहोगे संत रामपाल जी को जो मकान बनाने आए? पहले बताओ उसका संत महाराज जी का जन जन बसो है, हमारा मकान बन जाएगा, हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ जी। और मैं भी नाम ले रहा हूँ जी कई साल ना, कई साल तक पहले। अच्छा सतनाम, अच्छा सतसाई, अच्छा हाँ वो पीते, अच्छा कहीं और से ले रखे आपने? वो पीते ले रखा गुरु रविदास का मिशन था। अच्छा अच्छा रविदास मिशन से ले। हाँ नाम ले रखा जी, ठीक है। कई साल हो गए मन तो। अब संत रामपाल जी से जुड़ोगे? क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने ये मकान जुड़ने के लिए तो नहीं बनाया आपको, कोई ऐसी तो नहीं कही? नहीं 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 ये नहीं, हमारे से नहीं, जुड़ना है। मेरे जुड़ रहे, मेरे लड़के जुड़ रहे। अच्छा। हाँ चलो मेरी लड़की- खुशी है आज आपको? बहुत जुड़ी, मैं क्या करूँगा बस। चलो खुशी है आपको? मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। संत रामपाल जी जो मकान बना रहे हैं खुश हैं? खुश क्या, मैं तो खिल गया। सोचा था ऐसा बन जाएगा मकान? नहीं नहीं जी, बनने का? कौन बनाने वाला था? कोई नहीं बनाता ऐसे। ठीक है, बहुत बहुत हाँ तो ये देखिए ये पिताजी हैं जिनका मकान बनाया जा रहा है, उनके पिताजी हैं। और यहाँ पर लगातार ये जंग संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा, संत रामपाल जी के द्वारा गरीबी के खिलाफ छेड़ी गई है। और इस जंग में ये सभी सैनिक हैं, आपकी तस्वीरों में ये देखिए लगातार ये सैनिक इन कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। और ये देखिए लगातार आप ये देख सकते हैं आज सुबह से ही ये मकान बनना शुरू हुआ था और अभी बड़ी काफी। और ये देखिए यहाँ पर ये ईंटों के चट्टे लगा दिए गए हैं। यहाँ धूल ही धूल हो रही है, काफी धूल है यहाँ पर। और ये मकान बनता हुआ आप देख रहे हैं आपकी तस्वीरों में। अभी तो तोड़ा जा रहा है आज और शायद शाम से या कल से ये मकान बनाया जाएगा। और हाँ जी, क्या नाम है? साहब जी मेरा नाम कमलजीत दास है जी। अच्छा, हाँ जी। छाया में आ जाओ। और तो कमल भाई क्या कहोगे, ये जिस तरह से जंग छेड़ी है ईरान के बीच, वहीं संत रामपाल जी ने जंग छेड़ी है गरीबी के खिलाफ, क्या कहोगे? बिल्कुल जी, ये जो जंग है ना, ये जंगे जायज है। अच्छा, क्योंकि इसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम के माध्यम से जो समाज में गरीबी व्याप्त है, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो जिसके सिर पे छत नहीं है वो हो, चाहे वो बच्चे हो जिनको पढ़ाई किसी कारण से नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो मरीज हो जिनको किसी कारण से शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैं कहूँगा, कृतार्थ किया है इस समाज को। आप कहाँ से आए हो? मैं गाँव बास से हूँ जी। नजदीकी है? बिल्कुल, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर है, तो कितनी खुशी मिल रही है नजदीक में इस तरह से गरीबों के मकान? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशा दिया ऐसी गरीबी महसूस करने का। और उस गरीबी को दूर करने के लिए जो मुहिम चलाई है हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो ये देख सकते हैं आप रामपाल जी के शिष्य लगातार यहाँ पर आप ये देखिए सामान को, सामग्री को जो है आगे वहाँ पहुँचाते हुए लगातार यहाँ सेवाएं चल रही हैं, सेवाएं जारी हैं। तो आपके साथ आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और ये देख सकते हैं ये हैं हमारे साथ डॉक्टर जी, ये जो है यहाँ सेवाएं कर रहे हैं, डॉक्टर हैं। ये राजेश है शिवटे, एक पीछे ठेकेदार हैं। ये सभी भी यहाँ सेवाओं में जुटे हुए हैं, लगातार यहाँ सेवाएं करते हुए। काफी बड़ी टीम है संत रामपाल जी के, ये सभी योद्धा हैं, सैनिक हैं जो इन सेवाओं को, सेवा कार्यों को करते हैं, लगातार करते हैं। और काफी गरीबों के मकान जो संत रामपाल जी ने बनाए हैं वो लगातार चलते हुए पिछले लगभग 1-1.5 साल से हजारों की संख्या में हिसार में मकान बने हैं, हिसार, जींद। और अगर पूरे भारत देश की बात करें तो लाखों की संख्या में संत रामपाल जी मकानों को बना चुके हैं। और इन मकानों के जो बजट की बात करें तो काफी अरबों खरबों की राशि संत रामपाल जी ने खर्च की है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युद्ध अगर किसी देश का छिड़ता है तो एक ही दिन में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी उसका नुकसान होते बचाते हैं और यहाँ गरीबों को सुखी करते हैं। तो यही फर्क है एक राजनेता में और एक धर्म नेता में। संत रामपाल जी जो है एक स्पिरिचुअल लीडर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने जो है नुकसान की, नाश की राह को छोड़कर एक
फायदे की राह, गरीबों को फायदा पहुंचाने की राह पकड़ी है, असली जीने की राह संत रामपाल जी ने पकड़ी है। और उसी दिशा में लगातार संत रामपाल जी पिछले कई सालों से, लगभग कहा जाए तो 30-35 सालों से लगातार चले हुए हैं और इन कार्यों को करते हुए समाज को, करोड़ों लोगों को जो है फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया ने देखा है कि इस तरह से एक उस संत ने संघर्ष किया, जिस संत को लगातार पूरे विश्व का एक नफरतों का सामना करते हुए भी उन्होंने जो है प्यार की, मोहब्बत की दुकान जो है इस देश में, इस विश्व में चलाई, पूरे वर्ल्ड को जो है एक मोहब्बत दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से अनजान लोगों के मकान संत रामपाल जी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं किस तरह से आपके साथ हम और वीडियो, अन्य जानकारियां लेकर आएं। तो आगे फिर आपके साथ कुछ ही देर में दोबारा से लाइव जुड़ेंगे। तो अभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे